नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के पवित्र तीर्थस्थल आलंदी की सैर कराएंगे। आलंदी संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस यात्रा में हम आपको बताएंगे आलंदी के प्रमुख मंदिरों, घाटों और महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। आलंदी एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर और इंद्रायणी नदी के पवित्र घाट के ऊपर यह मंदिर स्थित है। मंदिर के शुरुआत में ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा की गई है। पुणे के तीर्थ क्षेत्र यानी आलंदी में संत ज्ञानेश्वर मंदिर को आषाढ़ी वारी पर्व के दौरान फूलों से सजाया जाता है। मंदिर के आकर्षित रूप को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। संत ज्ञानेश्वर मंदिर में आषाढ़ी वारी पर्व देखने लायक होता है। आषाढ़ी वारी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। यह एक सप्ताह तक मनाया जाता है। मंदिर परिसर में आपको एक ऊंचा लंबा स्तंभ दिखाई देगा, जिसके ऊपर कबूतर, गरुड़, मोर और हाथी इनकी प्रकृतियाँ दिखाई देगी। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज का एक ज़बरदस्त इतिहास है और मैंने इसका केवल एक हिस्सा कवर किया है। इतिहास और श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा किए गए चमत्कारों को समझने के लिए यह वीडियो का अंत तक अवश्य देखें। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने केवल 21 वर्ष की आयु में संजीवन समाधि ली और उन्होंने भगवत गीता का संस्कृत में मराठी से अनुवाद भी किया है। ज्ञानेश्वरी नामक पाठ वे एक प्रसिद्ध कवि, संत और दार्शनिक थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वारकरी परंपराओं के आधार का नेतृत्व किया। मंदिर परिसर में आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई दी जाएगी। वहाँ पर आपको प्रसाद, बच्चों के लिए खेलने और पूजा सामग्री मिल जाएगी। देहू और आलंदी की यात्रा सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं है, यह भक्ति, इतिहास और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव है। चाहे आप शांति के साधक हो, कविता के प्रेमी हो या महाराष्ट्र की आध्यात्मिक विरासत में डूबना चाहते हो, यह जुड़वा शहर अविस्मरणीय और आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव प्रदान करती है। अपनी यात्रा की योजना बनाएं और संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की भव्य दिव्य आभा को अपने भीतर की शांति और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाए। तो यहाँ से शुरू होता है मंदिर का अंदर का परिसर। तो बोलो श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। मंदिर के शुरुआती में ही आपको बहुत सारे मंदिर की श्रृंखला दिखाई देगी। मंदिरों की दीवारों पर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज और मंदिर का इतिहास दिखाई देगा। पुणे जिले का एक अनोखा शहर देहू 17वीं सदी के संत तुकाराम महाराज का जन्म स्थान है। दिल को छू लेने वाले अभंग लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाओं में भगवान विठोबा की भक्ति और विनम्रता और आस्था के जीवन पर जोर दिया गया था। देहू से थोड़ी ही दूर पर आलंदी है, जहाँ 13वीं सदी के महान संत दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली थी। उनकी महान रचना ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी गई है। भगवत गीता पर एक प्रतिष्ठित टिप्पणी है जो आध्यात्मिक ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाती है। भक्तों के लिए देहू और आलंदी के बीच की यात्रा संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर के बीच आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। कई तीर्थयात्री पैदल यात्रा करते हैं, अभंग गाते हैं और प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। देहू और आलंदी को साल के किसी भी समय देखा जा सकता है, लेकिन उनके असली रूप को अनुभव करने का सबसे अच्छा समय प्रमुख त्योहारों के दौरान होता है। जून या जुलाई में मनाई जाने वाली आषाढ़ी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। प्रसिद्ध पंढरपुर वारी इन शहरों से शुरू होती है, जो सड़कों और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। हजारों वारकरी भगवान विठोबा की भक्ति में गाते और नाचते हुए एक साथ चलते हैं। कार्तिक एकादशी को, जो अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है। आलंदी में कीर्तन, प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित भव्य समारोह होते हैं। संत ज्ञानेश्वर की संजीवन समाधि का सम्मान करने के लिए भक्त एकत्रित होते हैं, जिससे एक गहरा आध्यात्मिक माहौल बनता है। देहू और आलंदी के पवित्र शहर गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। वे महाराष्ट्र के 2 महान संतों संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर से निकटता से जुड़े हुए हैं। इन शहरों के मंदिर दैनिक अनुष्ठानों और भव्य समारोह की समृद्ध परंपराओं का पालन करते हैं। वे भक्ति और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। हर दिन मंदिर, भजन,
अभंग और वैदिक मंत्रों से गूंजते हैं। सुबह की शुरुआत काकड़ आरती से होती है, जो भोर में देवता का स्वागत करने वाली प्रार्थना है। इसके बाद अभिषेक होता है, जिसमें मूर्ति को दूध, पानी और शहद से नहलाया जाता है। इसके बाद देवता को नैवेद्य चढ़ाया जाता है और भक्तों का मंदिर का प्रसाद वितरित किया जाता है। देहू में तुकाराम महाराज समाधि मंदिर में प्रतिदिन तुकाराम के अभंगों का विशेष पाठ होता है। आळंदी में ज्ञानेश्वर समाधि मंदिर में ज्ञानेश्वरी का पाठ किया जाता है। शाम की आरती में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। दोनों शहर प्रमुख हिंदू त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठते हैं। आषाढ़ी एकादशी वारी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। देहू और आळंदी से पालकियां संतों की पवित्र पादुकाओं पंढरपुर ले जाती है। हजारों वारकरी भक्ति में गाते और नाचते हुए भाग लेते हैं। मंदिर के बाहर आते ही हमें बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान स्वयं आळंदी को बारिश के पानी से धो रहे हैं और इसके कारण पूरा आळंदी का परिसर स्वच्छ एवं सुंदरमय दिख रहा था। पुणे से 20 किलोमीटर के अंतर के ऊपर होने के कारण यहाँ पर तीर्थयात्रियों की भीड़ हमेशा उमड़ी हुई रहती है। आपको यहाँ हमेशा तीर्थयात्री दिखाई देंगे, कभी भी ये परिसर आपको खाली दिखाई नहीं देगा। तो बोलो संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, संत तुकाराम महाराज की जय।